दोस्तों सभी को मेरा नमस्कार। मैं महानंद कुमार अब आप सबों के बीच पुनः मैं टॉपिक को लेकर आया हूँ, गुप्त साम्राज्य से जुड़ी हुई कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ। अब तक जो हमने सुना गुप्त वंश की बहुत सारी जानकारियाँ, उनमें से इस गुप्त साम्राज्य में जो है मंदिर कलाओं का विकास बहुत ही अधिक मात्रा में हुआ है। कभी भी इतिहास के प्रश्न में ये पूछा जाता है कि मंदिरों का विकास किस काल में हुआ, तो वैसी परिस्थिति में गुप्त काल में बहुत सारे मंदिर हैं, जिनमें कुछ मंदिर महत्वपूर्ण हैं जिसको मैं बताना चाह रहा हूँ। आइए आते हैं ब्लैक बोर्ड की तरफ। भीतरी स्तंभ लेख जो है, ये भीतरी स्तंभ लेख गुप्त काल में जो है ये बताया गया है। इसमें जो है हून आक्रमण, यानी गुप्त काल में जो हूनों का आक्रमण था, उनके बारे में इसमें विस्तृत जानकारियाँ दी गई है। तो सवाल पूछा जाता है भीतरी स्तंभ लेख किस आक्रमण के बारे में जानकारी देती है, तो भीतरी स्तंभ लेख जो है हून आक्रमण के बारे में जानकारी देती है। अब आते हैं सुदर्शन झील। सुदर्शन झील का जीर्णोद्वार जो है, सुदर्शन झील का जीर्णोद्वार जो है जूनागढ़ अभिलेख में समुद्रगुप्त को इसका श्रेय जाता है। समुद्रगुप्त। आगे आते हैं स्वर्ण सिक्के का ढेर। स्वर्ण सिक्के का ढेर जो है, स्वर्ण सिक्के का ढेर जो है कहाँ पर मिला गुप्त काल में, तो स्वर्ण सिक्के के ढेर जो है राजस्थान के बयाना में मिला था। बहुत ही वेरी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। स्वर्ण सिक्के का ढेर कहाँ मिला था? आपको मिला था ये बयाना में, जो कि राजस्थान में। कहाँ है? राजस्थान में। अब आते हैं गुप्त काल में तिगवा का मंदिर। तिगवा का मंदिर जो है, तिगवा का मंदिर ये जबलपुर एमपी में, यानी गुप्त काल से जुड़ी हुई ये इम्पोर्टेंट तथ्य है तिगवा का मंदिर। क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, बहुत सारे सवाल को अच्छे से जानते हुए भी वहाँ गलती कर बैठते हैं। इसीलिए इसका ध्यान ज़रूर रखें कि तिगवा का मंदिर जो है यह स्वर्ण सिक्के के ढेर के बाद ये भी मंदिर का निर्माण हुआ, जो जबलपुर एमपी में है। यह गुप्त काल में ही तिगवा का मंदिर बना। अब आते हैं भीतर गांव का मंदिर। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट। भीतर गांव का मंदिर जो है कानपुर में है, और कानपुर कहाँ है? उत्तर प्रदेश राज्य में। अब आते हैं अजंता और बाघ गुफा। ये भी जो है अजंता और बाघ की गुफा जो है गुप्त काल में ही निर्मित हुआ। ये भी बहुत प्रसिद्ध है, गुप्त काल में ये भी बहुत प्रसिद्ध है, अजंता और बाघ का गुफा। अब उस समय बहुत आपको पूर्व भी बता चुके थे कि गुप्त काल को जानने के लिए 3 गो प्राथमिक स्रोत है, उसके बाद लेखन कला भी है, उसके बाद विदेशियों का आक्रमण है। 3 कैटेगरी है, जिसमें एक विदेशियों का मतलब विदेशी जो यहाँ पर यात्री आए थे, वो भी कुछ जो है यहाँ के बारे में जानकारी इकट्ठा किया, जिनमें से एक फाहियान का नाम आता है। फाहियान जो है गुप्त काल में ही आया था, लेकिन सवाल पूछा जाता है कि फाहियान किसके शासनकाल में भारत आया था, तो गुप्त काल के शासन में आया था। गुप्त काल का उस समय साम्राज्य था, और यह कौन था? फाहियान था। और किसके दरबार में आया था? यह चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था, और चंद्रगुप्त मौर्य है द्वितीय के दरबार में, यानी कि फाहियान जो है चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में कहाँ आया था? गुप्त काल वंश में आया था और भारत आया था। तो अब जो है, अब मैं बताना चाहता हूँ कि परीक्षा और प्रतियोगी तैयारी का जो मुख्य पर्पस होता है, उसमें कठिन सवाल को पूछा ही जाता है, लेकिन कठिन सवाल में कुछ चलता फिरता क्वेश्चन है जो कभी कभी जानकारी का अभाव में अक्सर छूट जाया करती है। इसीलिए मैं गुप्त वंश से जो भी टॉपिक पढ़ा रहा हूँ, उसमें इम्पोर्टेंट ही प्रश्न को उठा पा रहा हूँ। कम समय का मेरा यह क्लास रहता है यूट्यूब पर। कम समय में हम अधिक जानकारियाँ देने का भरसक प्रयास कर रहे हैं। इन प्रयास में आप लोगों की सहयोग की अपेक्षा करता हूँ। आप लोग इस सहयोग को आगे भी ले चलें, और यूट्यूब पर पढ़ने का मतलब है कुछ ना कुछ तो नई जानकारी और बहुत सारी नई जानकारी मिलेगी, और मैं आगे भी इसी
टॉपिक को आगे और बताऊंगा, जो कि गुप्त वंश का और जो महत्वपूर्ण जानकारियां हैं उसको मैं पुनः बताऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। आगे की टॉपिक के लिए लाइक एवं सब्सक्राइब करना नहीं भूलें, ताकि मेरा मोटिवेशन हो सके और मैं अच्छा से अच्छा वीडियो को ला सकूं और आपको जानकारी दे सकूं। जय हिंद, जय भारत।